गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है। कैसे हो इस मेरा चैनल द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बस। तो बच्चों कैसे हो? काल का जर्नल अच्छा करके देखा? कुछ कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट करो। कमेंट करने से हम उसको सॉल्व कर देंगे और समझा भी देंगे। तो चलो बच्चों, आज एक अहम चीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे। वो अहम चीज है टैक्स। इंडिया में टैक्स दो टाइप का होता है। इंडिया में होल वर्ल्ड में, हर एक देश में दो टाइप का टैक्स गिना जाता है। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट मतलब जो गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल से, जिसके बारे में 11th 12th में इसी जगह पे अभी पढ़ना उतना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल देखकर चले जाना है। लेकिन जब हायर स्टडी करोगे, बीकॉम या सीए या सीएमए या सीपीएस सीएच, तो ये डायरेक्ट टैक्स के बारे में तुमको सॉल्यूशन करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो। टैक्स के बारे में जानना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स बहुत टाइप का इंडिविजुअली कलेक्ट किया जाता है। जैसे मानो कि तुम्हारा पिताजी काम करता है या मम्मी काम करता है, इंडिविजुअल जिसके पास से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, या कॉर्पोरेट टैक्स जो डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का टैक्स जो डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है, उसको डायरेक्टली हम कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और उसको कलेक्ट करके क्या करता है, वो मॉडिफिकेशन में काम लगाते हैं। रिसोर्स, ये गवर्नमेंट का इनकम का रिसोर्स है, गवर्नमेंट इसको लेकर चलते हैं। तो इसके बारे में जो भी हम अभी जर्नल के बारे में पढ़ा रहा है, तो डायरेक्ट टैक्स का अभी जरूरत नहीं है तुम लोग। जर्नल में इनडायरेक्ट टैक्स का अहमियत है। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, जिसका नाम है गुड्स सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस जिसको एक्सचेंज, ट्रांसफर या सेल आउट, इसको रेवेन्यू माना जाता है। ये करके जो अर्निंग होता है उसको रेवेन्यू माना जाता है। तो जीएसटी एक्चुअली जर्नल में कैसे अप्लाई होगा, इसको लेकर ये एपिसोड जर्नल में इसका कैसे अप्लाई होता है। मानो कि तुमने गुड्स परचेस किए हो, तो चलो चलते हैं। एक चीज हम दिखाते हैं, ये टैक्स के ऊपर जब जीएसटी कलेक्ट होता है, मानो कि ए एक सेलर है, बी परचेजर है, सी बी परचेजर कम सेलर, ए सेलर कम परचेजर, सी सेलर कम परचेजर। ऐसे करके बहुत सारे चेन तैयार हो सकता है, क्योंकि अगर ए कुछ गुड्स सेल कर रहा है बी को, तो बी उसको लेकर क्या करेगा, बिजनेस ही तो करेगा ना। किसी को सेल करेगा तो सी को सेल कर देगा। ऐसे राउंड अप होके घूमता रह जाएगा। तो जीएसटी क्या है, ए जब सेल करता है बी को, बी जीएसटी पेमेंट करता है जब ए सेल करता है बी को, तो बी इसको जीएसटी पे करता है, जीएसटी पे करता है बी किसको, ए को। ए जीएसटी रिसीव करता है, फिर ए परचेस कहां से कर रहा है। मानो कि एक परचेस सेलर बोथ है, ए परचेस कर रहा है एक से, परचेस कर रहा है। ये जो जीएसटी है ए रिसीव किया, तो ये इसका फायदा, जब परचेस इसको करेंगे तो जीएसटी पेमेंट करेंगे। मतलब जो जीएसटी रिसीव ए कर रहा है इसको पे कर देना है। और बैलेंस अगर कुछ हो, मानो कि परचेज और सेल्स का डिफरेंस होता है, बैलेंस अगर कुछ हो, ए के पास बैलेंस कुछ पड़ा रहता है, तो वो गवर्नमेंट के पेमेंट किया जाएगा थ्रू बैंक। इसे कहते हैं, मतलब ए बी सी एक ऐसे बहुत सारे परचेजर सेलर है जो जीएसटी पे भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं।
इसका मतलब है कुछ भी बचा नहीं रहता है उसके हाथ में टैक्स के बारे में, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, वो मार्केट से कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके किसी को आउटपुट दे देता है। इसको कहते हैं जब परचेस करोगे या कुछ एक्सपेंस बॉन्ड होगा, तब कहते हैं कि इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी मतलब एक्सपेंस हुआ, जीएसटी एक्सपेंस हुआ। और जब सेल और इनकम कुछ होता है तब होता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी ये इनकम में गिना जाता है। तो इनपुट एंड आउटपुट इसका बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। जैसे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हमने देखे कि डेबिट और क्रेडिट जैसे पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं और बैलेंस और इक्विलिब्रियम होने से वो उड़ पाते हैं, ऐसे जीएसटी में इनपुट और आउटपुट को बैलेंस किया जाता है। अगर एक्सेस कुछ रह जाता है कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, एक्सेस है पे कर दो, या डिक्रीज कुछ रह जाता कि मुझे इनपुट कम मिला तो उसको एसेट की तरफ दिखा दो कि ये तुम्हें पाने वाला हो, आगे जाके पाओगे, क्योंकि बिजनेस चलता है पीरियडिक कंसेप्ट में। अगर पीरियड के अंदर वो इनपुट खत्म नहीं हुआ, इनपुट के साथ आउटपुट बैलेंस नहीं हुआ, तो उसको आगे जाके तुमको कैरी फॉरवर्ड करना। तो ये है टैक्स के जीएसटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज जो तुमको लगेगा वो जीएसटी के जर्नल पे। जैसे मानो कि परचेस गुड्स फॉर ₹1 लाख। अभी जीएसटी का और एक चीज है, जीएसटी दो टाइप का होता है। जीएसटी दो टाइप का होता है, एक इंट्रा, एक इंटर। इंटर मतलब है आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड स्टेट, और इंट्रा मतलब है इनसाइड स्टेट। जब इनसाइड स्टेट में होते हैं तब जीएसटी दो टाइप में बांटा जाता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स। और एसजीएसटी से मतलब क्या है? स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स। और जब आउटसाइड स्टेट में होता है तब कहा जाता है आईजीएसटी, इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मानो कि 18% जीएसटी लागू हो रहा है, अगर ये इंटर स्टेट में, इंट्रा स्टेट में जाते हैं तो ये 9% हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को 9% मिलेगा, सेंट्रल को 9% मिलेगा। लेकिन अगर मानो कि तुम वेस्ट बंगाल में रहकर बिहार, उड़ीसा या कहीं भी स्टेट में तुम गुड्स भेज रहे हो तो ये आईजीएसटी लागू होगा, तब 18% पूरा आईजीएसटी दिखाया जाएगा। तो आज के लिए जीएसटी के बारे में इतना तक नॉलेज ठीक ही है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। कल मैं जीएसटी के बारे में पूरा बताऊंगा कि जीएसटी कैसे इम्पोस्ट होते हैं और उसके बाद बैलेंस कैसे होता है। ये थोड़ा सा 2-3 एपिसोड में इसको खत्म करूंगा। तो चलो बच्चों, अगर कुछ मन में है जीएसटी के बारे में, पहले जीएसटी को किताब को पढ़ो, देखो, इसके साथ मैच करो, क्योंकि कुछ जीएसटी, कुछ चीज के ऊपर जीएसटी लगता नहीं, कुछ एक्सपेंस के ऊपर जीएसटी लगता नहीं, कुछ इनकम के ऊपर जीएसटी लगता नहीं। जैसे मानो कि जो बिजनेस कर रहा है, मानो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट किया हूं, तो मेरा कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ है उसके ऊपर जीएसटी लागू है। ज्वाइन कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होगा। तो ये सब चीज तुमको थोड़ा देखकर पढ़ना होगा, क्योंकि कौन कौन सा आइटम मैं फिर भी दिखाऊंगा, कौन कौन सा आइटम के ऊपर जीएसटी लागू होता है, जीएसटी कौन सा आइटम के ऊपर जीएसटी नहीं लागू होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, आज इतना तक, बाय।